हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू मोटिवेशन इंडिया में। तो आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको बताऊंगी मैं कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ही अच्छी हैं और हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा गाइस, आप लोगों के लिए एक खास बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जल्दी से ना शेयर कर दें करो उन 5-10 लोगों को जिनको आप कर सकते हैं, जो कि आपके बस में, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ख़ास है और ये सब के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है रेप। हम बात करेंगे रेप के बारे में। इस बात कुछ इस तरह से कि एक लड़की का रेप हो गया तो उसके पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसने डॉक्टर को कहा, सर देखिए मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बेटी है, इसकी ना इज्जत लूट ली गई है और मैं बहुत ही आहत हूँ। तो मैं इसे वैसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने अपने सीने से लगा के रखा है। मेरी बेटी को 15 साल तक एक कांटा भी नहीं चुभने दिया, कुछ काम भी नहीं कराया घर में, बस खाती पीती हंसती खेलती स्कूल जाती पढ़ती लिखती थी। पर अब इसका रेप हो गया और अब मेरे घर की इज्जत लूट चुकी है, तो आप कुछ कर दीजिए सर, मैं अब इसको चाहता नहीं हूँ। मतलब इनडायरेक्टली उसने कहा कि आप ख़त्म कर दीजिए क्योंकि उसकी इज्जत चली गई है। तो डॉक्टर ने पूछा, सर इसकी इज्जत जो थी आपने इसके योनि मार्ग में क्यों रखी? आपकी बेटी, आप इसे इतना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, तो आप इसकी इज्जत को कहीं और रख देते ना। क्यों लुटने दी आपने उसकी इज्जत? इसकी इज्जत को उठा के कहीं और रख देते। ये तो आपकी बेटी है ना। 4 लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, उसको लूट लिया, नोच खरोच दिया। इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? उसके अरमान तो नहीं टूट गए, उसके सपने तो नहीं छूट गए, अभी उसकी जीने की इच्छा तो नहीं मरी है। एक हादसा हो गया उसके साथ में, कुछ चोटें आई हैं, उसके शरीर पे चोट लगी, उसका मन तो नहीं मरा ना अभी। आप तो उसको बिल्कुल मार ही देना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों? हमारा समाज इतना दोहरा क्यों है? अगर एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड्स होती हैं तो वो स्टड हो जाता है, माचो मैन हो जाता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, क्या बंदा है यार, उसकी तो 4 गर्लफ्रेंड है, वाह। और जब एक लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं तो फिर स्लट है साली, हर कहीं जगह मुँह मारती है, वो तो कुतिया है। क्यों भाई? भाई की गर्लफ्रेंड है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, और बहन का बॉयफ्रेंड है तो बुरी बात है। क्यों भाई? हम लोग शुरू से ही दोगले क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है हमारे समाज में? ऐसा क्यों है? क्यों आज भी वर्ल्ड के अंदर जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो 9th नंबर पे है सबसे। मतलब यहाँ पे कोई भी वुमन सेफ़ नहीं है। हर साल इतने रेप के केसेस आते हैं, आप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। हर दिन 87 रेप के केस आते हैं। 87 सिर्फ वो केसेस हैं जो पहुँच जाते हैं कोर्ट तक। कितने केसेस होते हैं जाते ही नहीं हैं, कोई कंप्लेन ही नहीं करता। कितनी बार छेड़छाड़ होती है, कोई मुँह खोल के बोलता ही नहीं है। अच्छा आप बताइए, रेप होते क्यों? आपको क्या लगता है? चलो आपसे पूछते हैं, आप दीजिए इसका जवाब, देखते हैं आज। अच्छा, पहली बात तो यह है कि रेप करता कौन है, ठीक है? तो मेरी नज़र में एक मानसिक रोगी, एक आदमी जिसे किसी भी तरह की मन की प्रॉब्लम है, वो ऐसा काम करता है। एक शराबी जिसको नशे में ज्ञात ना हो कि वो क्या कर रहा है, वो कर सकता है। क्या शराबी अपनी बहन के साथ में और मम्मी के साथ में भी रेप करते हैं? मैं जस्ट पूछ रही हूँ, ठीक है? आप बताइए। एक मानसिक रोगी तो कर सकता है। आप लोगों ने सुना है कभी कि मतलब किसी मॉडल ने किसी मॉडल के साथ में रेप किया? बहुत बड़ी न्यूज़ है, 1 महीने तक बंद करके रखा था मॉडल को। आपने देखा है किसी फिल्म स्टार ने अपनी वाइफ के साथ में रेप किया? हाँ, इसकी भी न्यूज़ है, यू नो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई छोटे कपड़े पहनता है, कोई टाइट कपड़े पहनता है, जब उन्हें देखते उनको देखते रेप करने का मन कर जाता है, क्योंकि उनके तो बूब्स दिख रहे थे, उनके तो बट दिख रहे थे, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो उन लोगों का मन कर जाता है। ऐसा होता है। तो फिर 80 साल की बुढ़िया का रेप क्यों हुआ? 5 साल की दूध में ही बच्ची का रेप क्यों हुआ? ये भी तो न्यूज़ आई है ना। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में ना ये होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार 5 साल की बच्ची का रेप हुआ। 5 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का रेप बहुत बार हुआ है, हज़ारों हजार बार हुआ है। हर साल 33,000 से ज़्यादा रेप होते हैं। अगर आप उनकी एवरेज एज निकालेंगे तो उसमें सभी के केसेस आपको मिलते जुलते मिलेंगे। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि दर्ज होते हैं। इसके 10 गुना केसेस दर्ज ही नहीं होते। पता ही नहीं चलता किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या हो, और कोई सज़ा नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि अगर एक लड़की का रेप हो जाए कभी भी, किसी भी लड़की का, तो उसको मर जाना चाहिए, इसमें उसकी गलती होती है? या अगर
अगर मतलब मैं अपने लिए ले लेती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है और या मेरी शादी हो रखी है, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ और कभी मेरा रेप हो जाए, मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाए, क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्या एक रेप होने से मेरा इतना कुछ चला गया, मेरे दोनों हाथ पैर टूट गए, मेरी आंखें फूट गई हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती अब? मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे अंदर कुछ पावर नहीं बचेगी उसके बाद में कुछ करने के लिए? या मैं लड़ सकती हूँ, उस अपराधी को पकड़ा सकती हूँ, पुलिस स्टेशन ले जाके बंद करवा सकती हूँ, अपने लिए लड़ सकती हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप बताइए मैसेज करके। इसमें रेप ना हो, इससे बचने के लिए करते क्या? माँ बाप सिखाते हैं कि तुम किसी को भी बाहर ना भैया बोलना, भैया करके बात करो, भाई का दोस्त है, चाचा ताऊ वो भी हो, जो भी है रिलेशनशिप में बात करो, भैया बोलो, ठीक है ना? तो फिर उनकी बुरी नज़र आप पे नहीं पड़ेगी। क्या ये सच है? आप लोगों को जो लोग भैया बोलते हैं आप उन्हें अपनी बहन मान लेते हैं? हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग मान लेते हैं, आई एग्री, प्लीज़, ये कोई पर्सनल नहीं है, आई नो। गांव में तो क्या करते हैं ना, लड़की की कम उम्र में शादी कर देते हैं, 12, 13, 14, 15 अभी भी होती है, 18 साल कहने के लिए। मैंने भी देखा है कई लोगों को 15-15 साल में शादी होती है, 14-15 साल में पहले से तय कर देते क्योंकि बड़ी हो जाएगी, सियानी हो जाएगी, कहीं रेप हो गया, किसी ने उठा लिया, कुछ कर दिया तो इसीलिए पहले एक अच्छी उम्र में शादी कर देते हैं। क्या फिर उनका पति उनके साथ रेप नहीं करता है? हाँ, आप लोग जानते हैं इंडिया में तो ये लॉ भी नहीं है कि अगर पति ज़बरदस्ती अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाए तो वो पुलिस में इसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सके, जबकि ये भी एक गलत है। और बहुत सारे देशों में ये एक लॉ है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। पर इंडिया उन लोग देशों में आता है जहाँ पे ये कंप्लेंट्स नहीं होती। लोग तो ये भी मानते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों का तबका है कि ये मानते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, अगर जीन्स पहनेंगे तो उनका रेप ज़रूर हो सकता है क्योंकि उसमें तो उनके बट अलग से दिखते हैं, और उनको फ़ोन भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, फिर उनका रेप हो सकता है, वो कई लोगों से बात करेगी, बहुत सारे रिलेशनशिप बन जाएंगे, राइट। उनको कॉलेज भी नहीं जाना देना चाहिए क्योंकि उससे तो फिर उन्हें बाहर तरह तरह के लोग मिलेंगे। अरे कोई ये नहीं सोचता कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगी, वो अपनी ज़िंदगी खुद जी पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी, सोच समझ के फैसले ले पाएंगी, कैसे जीना है ये देख पाएंगे ना। और जो पतले झीने कपड़े सूट पहन के लड़कियां कॉलेज जाती हैं, क्या उनके स्तन उनके नहीं दिखते? बम्प्स है उनके, देखो किसी का मन नहीं करता। मुझे तो वैसे सूट वाली लड़कियां ज़्यादा सेक्सी लगती हैं, आपका क्या ख्याल है? कुछ लड़कियां ऐसा ही मानती हैं कि अगर उनके साथ में रेप हो गया तो वो बोलते हैं हमारी ही गलती थी, हम रात को बाहर जा रहे थे, हमारी ही गलती थी, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए था, भाई चाचा के साथ में जाना चाहिए था। तो एक बात बताइए, जो लड़कियां धंधा करती हैं, स्लट हैं, रोड पे खड़ी रहती हैं, खुद सेक्सुअल अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन जब उनके साथ में भी रेप हो जाता है, कुछ गलत काम हो जाता है, तो क्यों पुलिस उनको सपोर्ट करती है और उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लेती है? क्यों एक स्लट को भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने का हक है, जबकि उसका तो बिजनेस ही है ये सब करना? ऐसा क्यों है? वो तो खुद छोटे कपड़े पहन के रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहन के या रात को बाहर घूम रहे, तो किसी को ये आज़ादी नहीं मिली कि आपके साथ में कुछ गलत काम करे। जिसने गलत किया है वो गलत है और उसको पकड़वाना है। खुद को कभी ये नहीं समझना है कि हाँ अगर किसी ने कभी छेड़ दिया या रेप हो गया तो फिर इसमें मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आके आपको एक चांटा मार के चला जाए, आपके गाल पे चोट लग जाए, तो इसमें किसकी गलती है? जिसने मारा उसकी, आपकी नहीं। आप अगर उसे उल्टा मार सकते तो ज़रूर मारिए, कुछ उसका बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़िए, कंप्लेंट कीजिए, पुलिस में केस लड़िए अपना। बैठ के जाते हैं लोग और अपनी गलती क्यों मानते हैं? कभी भी हादसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ही रोक दें। रेप पीड़िता इतना बड़ा हवा बना के रखा है, उसके साथ रेप हो गया, मतलब और तो और खुद की फैमिली तक सपोर्ट नहीं करती लोगों को। लोग बात भी करने से डरते हैं, मतलब बात करना तो दूर की बात, अगर मेरी बात सुन ले तो उन्हें लगे कि अरे बाप रे ये मैंने क्या सुन लिया। मतलब यार अजीब है यार। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है। एक मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी मैंने पीरियड्स के ऊपर बनाई थी, तो कई लोगों ने तो मुझे कहा कि ये पीरियड्स की वीडियो है और ये लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? अच्छा, फिर मैंने एक बाइक के लिए वीडियो बनाई थी, तो एक आदमी ने मुझे ऐसा कहा कि आप लड़कियों को बाइक चलाना सिखा रहे हो, फिर इनके एक्सीडेंट होंगे, इनकी हड्डियाँ टूटेंगी। अरे यार वो कहीं और जाएंगे, कभी भी उनका किसी बाइक से कार से एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस है वो ज़िंदगी में आगे अच्छा सर्वाइव कर सकती है, अपने मर्जी के काम अपने हिसाब से कर सकती है, स्कूटी बाइक से चला के जल्दी जा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकती हैं। कमाल है यार। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग
तो आप सिर्फ इन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं जो ऐसे बोलेंगे? ये लोग हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो भी तो लोग हैं ना जो बहुत अच्छे हैं, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइक मेरे जैसे लोग। मुझे भी तो सुन सकते हैं ना आप लोग। आपकी चॉइस इज़ योर गाइस। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर किसी का रेप हो जाता है ना, और अगर वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दे, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर जैसे हम कंप्लेंट लिखते हैं ना, कुछ भी, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे भी हैं, तो पुलिस वाला कह जाता है मैडम वहाँ अब आपको वकील बहुत तंग करेगा, पूछेगा कहाँ पकड़ा, क्या हुआ, कैसे किया, कब किया, कितने बजे किया, कैसी शक्ल थी, कैसा मुंह बनाया हुआ था, सिचुएशन क्या थी। तो मतलब आपका सेकंड रेप होगा। अभी तो आपके साथ इतना हुआ नहीं जितना आपका कोर्ट में जाके होगा। मतलब ये बातें तो पुलिस महकमे के थ्रू कही जाती हैं। अब वकील क्या पूछेगा, क्या करेगा, तो बात की बात है। ये मेंटलिटी बना रखी है, सोच बना रखी है। आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी आज मैं बात बता रही हूँ, रियलिटी है जो, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है, ये सब हमने कहाँ पे देखा है, होता कहाँ है। मतलब मुझे कैसे पता लगा कि ऐसा होगा? मूवीज़ में 1970 के बाद में जो पिक्चर्स आई, शक्ति कपूर हमारे प्रिय हीरो हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन शक्ति कपूर एक फेमस नाम है इसलिए मैंने उनका यूज़ किया, लेकिन है तो बहुत लोग, जिसमें रेप सीन हमेशा जानबूझ के डाला जाता था ताकि लोग उन्हें देखें, और उसके बाद में कोर्ट कचहरी डाली जाती थी और इस तरह से बना दिया जाता था कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, तो लोगों को ऐसा ही है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन पिक्चर में देख के सुन के इसने बोला उसने बोला, उसकी वजह से लोगों के मन में यह हवा हो जाता है कि एक रेप तो हो गया, सेकंड रेप अभी कोर्ट में होना बाकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर के मारे कंप्लेंट्स ही नहीं करते हैं। इवन फैमिली भी ऐसा सोचती है कि अगर हमारे बच्चे के साथ में रेप हो गया तो हम किसी को बताएं नहीं, अगर हम बता देंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। अरे तुम्हारे बच्चे के साथ में बदतमीज़ी हो गई है भाई, किसी की हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? जब कोर्ट ने इतने तगड़े रूल्स बना रखे हैं उसे बंद कराने के लिए कि 14 साल तक बनवास दे देंगे, फांसी पे भी चढ़ा सकते हो, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप उन लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? रोक कैसे सकते हैं रेप होने से? जैसे कि लोगों को बताकर, समझाकर, उनसे बात करके, हाँ उन्हें समझदार बनाकर। एक अनपढ़ आदमी, एक नशेड़ी आदमी, एक खराब सोच, खराब मानसिकता का आदमी रेप कर सकता है, तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये गलत है। और इस तरह से अगर एक भी आदमी को हम जागरूक करते हैं तो समाज का बहुत भला होगा। और लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को अगर हम जागरूक करते हैं कि रेप कोई हुआ नहीं है, ये एक ख़राब सिचुएशन है, जो किसी के साथ में अगर घटना घट गई है तो उससे डरे नहीं, उससे लड़िए, उन पलों को भूलिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़िए। अगर हमें चोट लगती है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, तो भी तो हम ठीक करा के बाहर निकलते हैं ना। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रहे हैं, आप अपने पति के साथ सो रहे हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी में जी रहे हैं, भगवान ना करे कभी किसी के साथ में कुछ गलत हो जाए, इस तरह से की घटना घट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ वैसे के वैसा है, सिर्फ मन के सोच की बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो लोगों को जागरूक कर सकती हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर सकती हैं जिसके साथ में भगवान न करे कभी ऐसी घटना घटी हो, उसको एक नया मोड मिलेगा जीने का, तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।